स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स में। तो आज की वीडियो में जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, यदि आप हमसे नए जुड़े हैं तो फ्रेंड्स हम लोग बता दें, मैंने आपको BHU का भी सॉल्यूशन सीरीज प्रोवाइड किया था एंड DU का भी सॉल्यूशन सीरीज हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि आप DU कैंडिडेट हैं या फिर DU MSc एंट्रेंसेस में आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मैथमेटिक्स। ओके, और आई बटन पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि मैं अपलोड कर चुका हूँ। एंड ड्यू की बात की जाए तो मैं 2014-15 को अपलोड कर चुका हूँ फॉर ग्रुप थ्योरी सेक्शन, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। ओके, तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट 2016 एंड 2017 सॉल्यूशन। आप कहोगे एक ही वीडियो में, यस, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड है, 7 to 8 क्वेश्चन हैं, तो आराम से हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। देन मैं ट्राई करूँगा कि आज ही आपको 2018 भी प्रोवाइड किया जाए। ओके, बट देखते हैं क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के। ओके, तो लेते हैं स्टार्ट 2016 फर्स्ट। ओके, तो पहले हम लोग 2016 को करेंगे, देन हम 17 पे मूव कर जाएंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपके पास पेपर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दिए गए, एक व्हाट्सअप लिंक दिया गया एंड एक टेलीग्राम लिंक दिया गया। आप जिस पे चाहें उस पर ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे आपको पेपर ईजिली से मिल जाएंगे। ओके, और फिर भी आप नहीं ऐड होना चाहते हैं, मतलब कभी कभी आप लोग नहीं चाहते कि मैं ऐड हूँ कोई भी ग्रुप में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी डिस्प्ले पे क्वेश्चंस आते रहेंगे और आप मज़े लेते रहिए मैथमेटिक्स के। ठीक है, बस आप मज़े लेके पढ़ेंगे ना तो आपको सब चीज़ समझ में आएगा और अच्छी मैथमेटिक्स समझ में आएगी। ठीक है ना, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अपना 99% देने की कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझाया जाए। यदि आप हमसे पहले 1-2 बार वीडियो देखी होगी तो आपको 100%, देखिए यदि आप 5% या 10% भी अपना आउटपुट देने की कोशिश करेंगे तो आप 100% वीडियो को समझ पाएंगे। ओके, बस मेरी कोशिश यही है आपसे कहने की, और रिक्वेस्ट भी है कि आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करिए। 100% आपके जो एक भी डाउट होगा वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 2016 पेपर ऑफ DU। ओनली इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो इस वजह से मैंने 16 और 17 को कंबाइन कर दिया था। चलिए, तो आपसे पूछा जा रहा है, आपको एक कोई नंबर दे रखा है जस्ट लाइक 9 to the power 9 to the power 9, ये आपको एक नंबर दे रखा है और इसका आपको बताना है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। कोई भी इसकी जो वैल्यू आएगी, जैसे 5, 6, 3, 9 कुछ भी आएगी, तो इसके जो लास्ट 2 डिजिट है ये क्या होंगे, कैसे बताएं, तो वो चीज़ बताना है। बेसिकली यहाँ पे ये एक कोई नंबर है, ऐसा नहीं है कि यही आंसर है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये एक मैंने नंबर लिख दिया है, मतलब बेसिकली इसका जो पूछने का मतलब है, ऐसा कोई आपको, वैसे तो 4 डिजिट है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिले, 4 डिजिट नहीं होगा, बट मैं एक आपको वे बता रहा हूँ कि इसके जो पीछे के 2 नंबर है वो आपको बताने। ओके, तो आप कैसे बताएंगे, ये गलत था, याद रखना। तो वो तरीका क्या है उसको हम लोग यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको जब भी ये पूछा जाए कि लास्ट के 2 डिजिट, मतलब कोई x और y है, 2 डिजिट पूछा जाता है, तो आपको एटलीस्ट 3 डिजिट को लेना है। मतलब कैसे आप लोगे, तो इसमें यूलर 5 फंक्शन का यूज करके इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। देखिए ध्यान समझना आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, यूलर 5 फंक्शन ये होता है, देखिए ध्यान समझिएगा। यदि 9 है, देखिए 9 के ऊपर ये पूछा जा रहा है आपसे और इसके आपको लास्ट 2 डिजिट्स बताने हैं, तो कैसे बताएंगे, 9 to the power 5 of n इज इक्वल टू द 1 मॉडुलस मॉड n। ओके, तो ये आपको पता है इसका वे क्या होता है, ये आपको मैंने बहुत पहले बताया हुआ है। देखिए ये कोई एक क्वांटिटी होगी आपकी, उसको अंडर n मॉडुलो के आप लेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है 1 आना चाहिए, डेट मीन्स 1 आना चाहिए। ओके, तो ये जो होता है ये दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर क्या होता है आपको पता है ये चीज़। ओके, तो n से हम जब इस क्वांटिटी को डिवाइड करें तो 1 आना चाहिए, याद रखना। अब यहाँ का रिप्रेजेंटेशन है, ये समझने में ही अपने आप में यदि आपने समझ लिया तो बस क्वेश्चन यहीं ओवर हो जाता है, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, 9 to the power जो 5 of n है, यदि 5 of n आपको ये वे बनाना है तो 5 of n की जगह यहाँ पे क्या है, 9 to the power 9, तो इसको आपको 5 of n के मॉडुलस अंडर मॉडुलो में लेना है। इसका मतलब क्या है, यदि 9 की पावर समथिंग है, ये इस चीज़ को आप ले रहे हैं तो मॉडुलो n के अंडर में लेंगे, बट जब 5 of n को लेंगे तो वो मॉडुलो आप 5 of n के अंडर में लेंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है, मतलब चलिए अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो ये चीज़ आप
एक मेथड है जो कि इसे हम कहते हैं यूलर 5 मेथड, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यदि आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछा जाता है तो आपको 3 डिजिट नंबर लेना है। और नंबर कैसा लेना है, यहाँ पे n की वैल्यू आपको 3 डिजिट नंबर की सिलेक्ट करनी है। लाइक आप 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है और कुछ भी आप 3 डिजिट लास्ट तक ले सकते हैं। तो ऐसा नंबर लीजिए जिससे ये क्या हो जाए, सेटिस्फाइड कर जाए। और एक और कंडीशन, और जिसका GCD लिया जाए n के साथ, ठीक है, वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। यदि आपसे 2 डिजिट नंबर पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू एटलीस्ट 3 डिजिट तो लेनी ही है, ओके। और आप उसमें 3 डिजिट में कोई सी भी ले सकते हैं, बट एक और कंडीशन जो अप्लाई होती है वो क्या है कि GCD लिया जाए यदि इस 9 के साथ। यहाँ पे यदि यहाँ पे 9 पूछ रहा है इसलिए मैंने 9 ले रखा है। यहाँ पे कुछ भी लिया जाता है उसके साथ आपको GCD निकालना है, उसके साथ जो GCD आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ओके, या फिर SCF भी आप कह सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं, इनका जो आप कॉमन लो तो वो हाईएस्ट 1 ही आना चाहिए, उसके अलावा नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये जो है वो रिलेटिवली प्राइम होनी चाहिए, ओके। तो ये दोनों चीज़ समझ में आई। अब हम इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं, बस इतना सा चीज़ था और कुछ नहीं था। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया इसे हम कैसे करेंगे, एंड देन आप करते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो पैनिक मत होइएगा, अभी सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ डिसाइड कर लेता हूँ, n की वैल्यू तो मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो आप बड़ा कुछ नंबर मान के चलिएगा। लाइक मैं 200 समथिंग, ठीक है। तो अब ये 200 देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, 100 में क्यों माना, ये सिंपली हो जाता है क्योंकि आप जब डिवाइड लगाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी करने में। आप 300 भी ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं, बस ध्यान ये रखना 300 नहीं लेंगे क्योंकि इसके GCD में 3 आ जाएगा, ओके। आप यहाँ पे 500 ले सकते हैं, फ्री है। और भी कोई भी आपका एक मर्जी है कि 151 लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, आप फ्री हैं, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। बट क्रिटिकल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको कोशिश ये करनी है कि क्रिटिकल नहीं हो, ठीक है। तो n की वैल्यू हमने ये चुनी है, इसका आप GCD 9 के साथ लेंगे तो बनाएगा, तो इसका मतलब जो हमने n चुना है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे मेरा बेसिकली मीनिंग जो है वो 5/200 निकालना है। और ये मैंने 200 क्यों चुना, ये इसका भी एक बहुत बड़ा मीनिंग है। क्यों, लास्ट वीडियो में मैंने 5/200 की वीडियो निकलवाई थी, जो इसकी वैल्यू है वो मैंने एवेलुएट कराई थी, इसलिए मैंने इस चीज़ को चुना है, ठीक है। आप कुछ भी चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो इसकी वीडियो इसका जो वैल्यू है वो आपको पता था, क्या आएगा, 2 into 4। मतलब चलो मैं निकाल देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 4 तो नहीं आएगा, ये गलत लिख दिया था मैंने, 5 into 4 आएगा, ओके। इसकी वैल्यू ध्यान से देखिएगा, इसको आपको सबसे पहले फैक्टराइजेशन में करना है। तो 2 विच इज़ 8 एंड 5 तो ये 25 8 जा 28 हो गया। और इसको आप जब यूलर 5 फंक्शन ओपन करोगे तो आप ये 2 into 2 into 5 1 minus 1/2 एंड 1 minus 1/5, ठीक है। अब आप जब इसे ओपन करोगे, आप तो सॉल्व करना आपको आता ही है, इस 2 से एक 2 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। यहाँ पे 4/5, एक 5 से एक 5 कट जाएगा, 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 4, ओके। 2 का पावर 2 4, 5 का पावर 2 25, ये चीज़ सॉरी एक पावर 5 से कट जाएगा, देन 1 बचेगा, ओके। तो 2 पावर 4 4 5 जा 20 24 जा 80। तो यहाँ पे मैंने जो पहले लिखा था वो गलत था, उसमें एक 5 रह गया था, ओके। चलिए, तो ये 5/200 आया, ये मैं लास्ट वीडियो में निकलवा दिया, इसलिए वजह से यही मैंने लिया है, ओके। तो आपकी कोई ऐसा नहीं है कि आप भी यही लीजिए, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। द आंसर ऑफ 5/200 इज 80, ओके। तो ये ध्यान से लिख लीजिएगा, आप निकाल लेना, इसे नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। चलिए अब आगे करते हैं। देखिए हमने 5/200 निकाल लिया विच इज़ 80। यदि मैं यूलर 5 फंक्शन अभी मैं लिखूँ तो 9 to the power 5/200, ये 1 आना चाहिए अंडर मॉडलो 200, ठीक है। बट 9 to the power ये जो टर्म है ऊपर का, ये 5/200 के अंडर में आ रहा है, और 5/200 क्या है 80। इसका मतलब इस चीज़ की वैल्यू हमें अंडर मॉडलो 80 निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको करते हैं। तो इस चीज़ की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, इसका मतलब हमें 9 to the power 9 की वैल्यू निकालनी है अंडर मॉडलो 80 के, ठीक है। तो सबसे पहले 9 मॉडलो 80, तो ये तो 9 ही रहेगा, तो हम 9 स्क्वायर को निकालना चाहते हैं। तो 9 स्क्वायर को आप जब निकालेंगे तो अंडर मॉडलो 80 इज इक्वल टू 1, बिकॉज 9 9 या 81, 81 को आप 80 से डिवाइड दोगे तो 1 बचेगा, 1 इज अ रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को ही यहाँ पे लिखा जाता है, ओके।
यदि आप इसको या तो ऐसा लिखो या फिर वैसे भी लिख सकते हो, इसको लिखो चाहे ऐसा लिख लो, दोनों चीज़ सेम ही है। ओके, याद रखना इस चीज़ को, 1 मॉडलो 80, तो ये दोनों चीज़ जो है वो सेम ही है, तो नो डिफरेंस। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैं क्या कर दे रहा हूँ, 4 टाइम्स कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे 9 टाइम्स चाहिए ना, मैं यहाँ से 4 टाइम्स कर सकता हूँ ईजिली सा। तो मॉडलो 80 इज अगेन 1, क्योंकि आप 1 को 4 टाइम्स ऑपरेट करेंगे, देन 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज अगेन 1। ओके, तो ये चीज़ मैं ये ऐसे क्वेश्चंस आपको करा चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। आप हमारी प्रीवियस वीडियो जो कि BHU सॉल्यूशन सीरीज़ आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस ग्रुप थ्योरी की डली हुई हैं, आप वहाँ से समझ सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो 9 की पावर मिल गया वो 4 टू 8, क्योंकि पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। देन 9 टू द पावर 8 को हमने निकाला मॉडलो अंडर मॉडलो 80, तो हमारा जो आया वो 1 आया। अब हमें चाहिए 9 टू द पावर 9, तो 9 टू द पावर 9 के लिए हम 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट यहाँ पे अंडर मॉडलो 80 की बात की जाए तो ये जो आंसर आ जाएगा तो 1 इंटू 9 आ जाएगा, 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9। तो हमारा जो अंडर मॉडलो 80 9 टू द पावर 9 का जो वैल्यू आया है वो 9 आया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये जो वैल्यू होती है, आप ये जो वैल्यू मैंने निकाली है वो इसमें पुट कर दो एंड देन आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो बस हो गया क्वेश्चन। तो यही चीज़ थी, आपको पहले बस ये समझना था कि ये जो ये जो पावर है इसको हम कैसे एवेल्यूएट करेंगे, बस उतना ही था और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलिए, तो 9 टू द पावर, अब इसको देखते हैं, ध्यान से करिएगा इस चीज़ को। आपको ये 5 की जगह मैं ये लिख रहा हूँ, ध्यान से इसको आपको लेना है। ठीक है, मॉडलो 200, क्योंकि मैंने 5 ऑफ n को 5 ऑफ 200 निकाला है, देन अंडर मॉडलो 200 लेंगे, और ये किसके सिमिलर हो गया, क्योंकि 9 ऑफ 9 की वैल्यू जो आपने निकाला है वो है 9, डेट मीन्स ये जो सिमिलर हो जाएगा ये किसके हो जाएगा, 9 ऑफ 9 की वैल्यू 9 आ गई है, और 9 तो पहले से ही था, अंडर मॉडलो 200। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमें बेसिकली इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 को लेंगे अंडर मॉडलो, तो वो तो सेम ही रहेगा। 9 2 की पावर लेंगे, वो भी वही हो जाएगा। 3 से लीजिए तब कुछ इफेक्ट आएगा, तो मॉडलो 200, तो 9 टू द पावर 3 अंडर मॉडलो 200 इज इक्वल टू 729 होता है, क्योंकि 9 का क्यू आप सभी जानते हैं 729 अंडर मॉडलो 200। तो आप जब डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ से 3 टाइम्स पूरा पूरा चला जाएगा 600, देन रिमेनिंग इज 129। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, देन आप अब कीजिए, एक और बार निकाल लीजिए, क्योंकि 9 टाइम्स चाहिए, तो 9 4 हम स्क्वायर कर लेंगे। ओके, तो 9 टू द पावर 4 मॉडलो 200 इज इक्वल टू, अब हम 9 का मल्टीप्लाई इधर किया, वहाँ पे भी करिए, 9 9 से 81 का 1 कैरी 8, 12 9 जा 108 एंड 108 में 8 ऐड करिएगा, 110 प्लस 6 116, देन अपॉन 200। ये जो 200 होता है इसका डिवाइड देना होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ पे बस रिमाइंडर लिखना है। इसका डिवाइड यहाँ पे चला जाएगा आपका 5 टाइम्स 1000 एंड द रिमेनिंग इज 161। ओके, तो अब आप बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। यदि आप देखिए, वैसे तो एक चॉइसेस आपके पास है, एक एक करके आप मल्टीप्लाई करके पहुंचिए। यहाँ पर डायरेक्टली चॉइसेस ये है, आपको 9 टाइम्स ये है ना, आप यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं, 4 टू 8, 9 टू द पावर 8 तक पहुंच जाएंगे डायरेक्टली एक ही स्टेप में। तो आप फर्स्टली क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, डेट मीन्स इसका स्क्वायर का मतलब इसको 2 टाइम्स इसी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, डेट मीन्स 1 इंटू 6 161 इंटू 161। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, वहाँ कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया, इसका मतलब ये जो हो गया अंडर, जब स्क्वायर कर दिया तो ये 8 बन गया, और आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा, क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसे मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन निकाल देता हूँ। वैसे ही आपके कॉर्नर पे कैलकुलेटर मिलेगा आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे निकालना पड़ेगा। चलिए, आप ही निकालिएगा, 161 आ जाएगा, देन 6, यहाँ पे हम सिंपली सा 16, चलिए आप 6 ही कर लीजिए, 6 बन जा 16 6 जा, the answer is 25,921 and we divided
बाई 200, ठीक है। इसको हमें डिवाइड देना है 200 से। एक बार मैं रीचेक भी कर लेता हूँ, अदरवाइज गलत ना हो जाए। 161 आ जाएगा, 6 × 6 6 6 36 6 कैरी 6 6 × 3 9, ठीक है। 161 1 6 6 12 1 3 2 8 9, ठीक है। 9 6 15 1 2, ठीक है। द आंसर इज करेक्ट। 200 का हम जब डिवाइड देंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसका आप जो रिमाइंडर देखिए, अब हम इसे सही कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये मेरा जो मल्टीप्लिकेशन आया वो बेसिकली ये है। अब हम डिवाइड देके डायरेक्टली रिमाइंडर लिख देंगे, देन विच इज़ द आंसर। ओके, तो 200 का आप डिवाइड देना चाहते हैं तो यहाँ से 200 का डिवाइड देंगे, दिस इज़ 1 टाइम, और जो रिमेनिंग आया वो 59 आया, ठीक है। अब 59 पे आप 2 लगाइएगा, फिर से आप डिवाइड देंगे तो ये कितने बार जाएगा, ध्यान से 2 बार जाएगा, 400, एंड देन 192 इज़ योर रिमाइंडर। देन फिर से आप 1 उतारेंगे, देन फिर से आप जब डिवाइड देंगे तो वो आपका जाएगा 2 9 या 18, मतलब जो रिमाइंडर आपका बचा 121 बचेगा। तो आपका जो रिमाइंडर आया वो 121 आया। आप यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं, इस पूरी क्वांटिटी में 200 का आप डिवाइड देंगे तो आंसर इज जो रिमाइंडर आएगा वो 121 आएगा। हमें कोसेंट से कोई मतलब नहीं होता, बस रिमाइंडर से मतलब होता है। देन 121 इज योर रिमाइंडर। ओके, देन बट यहाँ पे हमें चाहिए 9 की पावर 9, तो 9 की पावर 8 निकाला गया है, तो 9 की पावर 9 भी आप निकाल सकते हैं अंदर मॉडलो 200। ओके, तो अंडर मॉडलो 200 आप निकाल रहे हैं। देखिए ये मैंने 200 ले लिया, हो सकता है इसलिए क्रिटिकल भी हो सकता है, बट आप 100 300 ऐसे 300 नहीं लेंगे, 500 ले सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो हो सकता है बहुत इजी भी हो जाए और कठिन भी हो जाए, ये मेरा कोई सजेशन है, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप पेपर में नहीं है ना, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो 9 का मल्टीप्लिकेशन करिए यहाँ पे, एंड देन फिर आप 200 का डिवाइड लगाइएगा। तो 9 1 9 और 12 9 108, ठीक है। और यहाँ पे आप 200 का डिवाइड लगाइए। आप 200 का डिवाइड लगाएंगे तो 5 टाइम्स 1000 हो जाएगा, द रिमेनिंग इज 89। तो आंसर आपका जो आएगा वो 89 आएगा। ओके, दिस इज द रिमाइंडर। और बेसिकली आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो यही निकालनी थी, तो आप इजीली देख पाएंगे आपको 2 डिजिट मिल रहे हैं। तो जब आप 3 डिजिट नंबर मानेंगे तब आपको 2 डिजिट मिलेंगे, यदि आप 4 डिजिट नंबर मानेंगे तो आपको 3 डिजिट मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आपको मेथड कौन सा यूज करना है, यूलर 5 मेथड। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ईजिली सा मेथड है। आपने फर्स्ट टाइम ये देखा है तो हो सकता है थोड़ा सा ट्रिपिकल लगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने की। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना था, ये मेथड लिखना होता है, मैंने जो लिख के दिखाया था उस पर ये बस कैरी कर लो, आपको कंपेयर क्या कराना है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना बस। क्वेश्चन इज ओवर, वहीं ओवर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। बेसिकली मैंने इसलिए लिखा था और देन कंपेयर कराया, देन वहाँ को कोई नंबर डिसाइड कर लो, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट नंबर पूछा गया था। देन मैंने आपको बताया एटलीस्ट 3 डिजिट नंबर मानोगे तो ही आपको 2 डिजिट मिलेगा। तो आपके पास चॉइसेस कहाँ से थी, 100 से है, और 100 से 999 तक चॉइसेस है। और एक और कंडीशन जो अप्लाई होती है वो क्या है, GCD विथ 9 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 9 दे रखा है 9 टू द पावर, तो 9 के साथ आपको GCD लेना 1 आना चाहिए। आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, उससे आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो आप चेक करिए, अपने कोई सा भी नंबर मानना और चेक करके देखना, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। और यदि कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप ग्रुप में आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है आपको, वहाँ पे हमसे चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लग गया, वैसे आप जब पेपर में करेंगे तो बिल्कुल ईजिली से बहुत कम टाइम में हो जाएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन अप टू अराउंड 16 ईयर पे बात करते हैं। चलिए, द क्वेश्चन नंबर 33 इज, तो इसका आंसर की बात की 89 आया था, विच इज़ द ऑप्शन बी इज़ द ट्रू ऑप्शन। यदि मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया उसका आंसर बी ऑप्शन है। एंड चलिए अब बात करते हैं, ये जो आपको एक क्वेश्चन है जो कि मेरे साथ पढ़िएगा, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑल 2 मैट्रिक्सेस, जिसका आपको 2 मैट्रिक्स एक दे रखे ABCD, एंड अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, और जहाँ पे आपको एक चीज़ दे रखी है क्या, कि AD माइनस BC इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और एंड ABCD इज़ फ्रॉम इंटीजर मॉडुलो 3, तो ABCD फ्रॉम Z3। तो ये चीज़ आपको पता है। और लास्ट जो मैंने 2015 ईयर का आपको प्रीवियस सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया उसमें सेम क्वेश्चन को डिस्कस किया था। वहाँ पे जो चीज़ थी वो क्या थी, यहाँ पे बस 1 लिखा था, तो इस 1 से और ये 0 से दोनों चीज़ वहाँ पे डिटेल में बताया था कि जब ये 1 होता है तब ये SL2F है, और ये जब 0 नॉन इक्वल टू 0 होता है तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ GL2F। GL2F का मतलब है 2 × 2 की मैट्रिक्स है अंडर द फील्ड F, और ये F क्या है, Z3, तो यहाँ पे आप Z3 लिख सकते हैं।
ये चीज़ समझ में आ रही है ना समझ में? 2 रिप्रेजेंट द 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है ये। ओके, यहाँ पे n लिखा होता है, इसका मतलब n इंटू n की मैट्रिक्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है क्या, वो चीज़ समझिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये, ठीक है। जब नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो GLNF होता है, और जब नॉट इक्वल टू 1 होता है, सॉरी नॉट इक्वल टू 1 होता है, तब वो SLNF होता है। ओके, तो ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। चलिए, तो ये GLNF है और इसकी कार्डिनैलिटी पूछी जा रही है। सिंपली सा आप यहीं से मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला लास्ट लिखाया था आपको, तो मैं अब उस पर नहीं जाऊँगा। देन डायरेक्टली देखिए क्या, सबसे पहले फील्ड की कार्डिनैलिटी क्या है 3 एंड द चॉइसेस फॉर n इज इक्वल टू 2, तो n बराबर 2 हो गया एंड आपका जो फील्ड f बराबर 3 हो गया। ओके, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, 3 टू द पावर 2 माइनस 1, 3 टू द पावर 2 माइनस 3। अब 3 टू द पावर 3 की पावर 2 लेना था, बट वो ओवरऑल 0 बना देगी, इसलिए उस वहाँ तक नहीं जाएंगे। और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे जो इस सेगमेंट की पावर होती है वो n-1 टाइम्स ऑपरेट करती है। यहाँ पे n क्या है 2, तो n-1 क्या होगा 1, तो इसका मतलब 3 की पावर 1 तक जाएगी, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। चलिए, तो 3 की पावर 2 इसमें 9-1 विच इज 8 एंड 3 टू द पावर 2 इज 9 - 3 इज इक्वल टू 6, तो 8 6 48। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ओके, तो जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका ट्रू ऑप्शन है। चलिए, तो आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा जो 2016 सॉल्यूशन है वो फिनिश होता है एंड देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम 2017 पेपर। तो मैं 17 पेपर को ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे एंड ओके, तो क्वेश्चन इज पेपर इज़ ओपन। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि ग्रुप थ्योरी से है, वो मैं देख लेता हूँ कौन सा है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और बहुत जल्दी हम लोग रियल एस को भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप लोग ग्रुप में कह रहे थे। डोंट वरी, बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, तो हमें अपने क्वेश्चंस मिल गए। तो 21 क्वेश्चन, आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे इसको डिटेल में बताया था, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में रखा है। चलिए, तो अब जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में, वो थोड़े नए क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक आपको मज़ा आएगा करने में। चलिए, तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 21 नंबर क्वेश्चन, तो ये हमारे साथ आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो पढ़िए मेरे साथ। 21 नंबर क्वेश्चन जो है, लेट P एंड Q विद डिस्टिंक्ट प्राइम्स। ओके, आपको P और Q है वो दोनों अलग अलग प्राइम नंबर दे रखे हैं एंड वो कह रहा है लेट G एंड H भी 2 एक ग्राफ्स दे रखा है, बट एक ग्रुप्स होगा। ओके, तो ग्रुप्स सच डेट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P। तो ऑर्डर ऑफ G क्या है, वो आपका P है एंड ऑर्डर ऑफ H जो है वो आपका Q है, और ये दोनों प्राइम नंबर है, याद रखना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। एंड ऑर्डर देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू H इज। देखिए, बहुत सिंपल है, आपको नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बताना है। देखिए, मैं ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, अभी आपको कैसे कराया, तो मैं BHU सॉल्यूशन जब आपको ग्रुप 3 करा रहा था वहाँ पे आपको करा चुका हूँ, तो आप वीडियो पॉज करिए और खुद दिमाग लगाइए इसको कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, देन आप इजीली से इसका आंसर पा लेंगे। चलिए, तो मैं आपको अब बता देता हूँ, आई थिंक आपने किया होगा, आपको आंसर भी मिल गया होगा। चलिए, तो देखिए, बेसिकली ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, और आप जानते हैं कोई भी ग्रुप है जिसका जो ऑर्डर है वो एक प्राइम है, तो वो हमेशा साइक्लिक होता है। ठीक है, तो ऑर्डर कोई भी ग्रुप है विच हैज़ प्राइम ऑर्डर, एनी ग्रुप विच हैज़ प्राइम ऑर्डर विच इज़ साइक्लिक। ओके, तो कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम है तो वो हमेशा साइक्लिक होता है। तो यहाँ पे जो G है वो भी साइक्लिक है और जो H होगा वो भी साइक्लिक है, क्योंकि Q और P दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपको बेसिकली ये साइक्लिक है, इसका मतलब ये फाइनाइट ऑर्डर का है, तो ये ZP का आइसोमॉर्फिक होगा। एंड आपको यहाँ से इसको बात की जाए तो ये आपका ZQ के आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो ये Zn के आइसोमॉर्फिक होंगे 100%। तो ये
जेड पी के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा और जेड क्यू के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और आपको नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालनी है, वो भी डिस्टिंक्ट निकालनी है। किस पे? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप टू फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। आप जानते हैं कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कैसे फाइंड आउट करते हैं? फ्रॉम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप टू फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली से GCD ऑफ PQ होता है। ओके, और आप सभी जानते हैं ये दोनों यदि प्राइम है तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इनके बीच में यूनिक, बिल्कुल जो आपके पास होमोमॉर्फिज्म मिलेगी वो एटलीस्ट 1 मिलेगी। ओके, ओनली 1 मिलेगी, तो याद रखना आप लोग। चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन है, ओके, द फर्स्ट ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, ओके, जिसमें 1 लिखा रखा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। देखिए, यदि वो कह देता कि यहाँ पे ये उसमें क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी है जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया, उसमें ये दे रखा था कि ये जो P और Q है वो डिस्टिंक्ट है। याद रखना, उसमें यदि डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं दे रखा था तो हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह पाते। ओके, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है और 2 डिस्टिंक्ट प्राइम हमेशा क्या होते हैं? उनके बीच में हमेशा 1 आएगा और कुछ नहीं आ सकता। आप चेक कर सकते हैं, कोई से भी 2 प्राइम ले लेना जो कि अलग अलग हों, उनके बीच में हमेशा 1 आएगा। ठीक है ना? तो ये बात याद रखना। यदि डिस्टिंक्ट नहीं होता तो हम इसको नहीं अप्लाई कर पाते, क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं है तो सेम टू सेम भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट कर जाते हैं रोल इन ड्यू पेपर, क्योंकि ड्यू पेपर में ग्रुप थ्योरी पर बहुत फोकस भी किया जाता है। तो अब ये चीज़ मैं इसलिए बता देता हूँ फॉर नॉलेज। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप सच दैट G हैज़ एन एलिमेंट ऑफ इन्फिनाइट ऑर्डर। ठीक है, देखिए कोई भी साइक्लिक ग्रुप की बात की जा रही है और उसके पास एक इन्फिनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है, डेट मीन्स वो जो ग्रुप होगा वो इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा। ये बात निश्चित आप खोल के दिमाग में डाल लीजिए। देखिए याद रखना, जैसे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात हो रही है तो साइक्लिक ग्रुप 2 ही हैं दुनिया में, या तो वो Zn के आइसोमॉर्फिक होगा। यदि वो साइक्लिक है, फाइनाइट साइक्लिक है, तो 100% Zn के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। ये चीज़ आपको पता है ना। और इन्फिनाइट साइक्लिक की बात करें तो वो Z के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों की बात की जाए तो ये हो जाता है ना। ध्यान से समझिएगा, यदि उसके पास एक भी एलिमेंट इन्फिनाइट ऑर्डर का हो गया तो वो हमेशा इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रखिए, कभी भी इस मझधार में मत पड़िएगा कि इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप यदि एलिमेंट है तो वो क्या वो साइक्लिक हो सकता है। तो इसमें आप फंस गए तो फंसे रह जाएंगे। ठीक है, यदि किसी भी सेट के पास यदि वो साइक्लिक है और वो इन्फिनाइट साइक्लिक, एक एनी एलिमेंट उसके पास इन्फिनाइट ऑर्डर का है और वो साइक्लिक भी है, तो हमेशा वो आइसोमॉर्फिक इसी के होगा। याद रखना, ठीक है। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, देन बात करते हैं। चलिए, तो जो क्वेश्चन था वो क्या था आपका? G बी ए साइक्लिक ग्रुप सच दैट G हैज़ एन एलिमेंट ऑफ इन्फिनाइट ऑर्डर। तो इसका मतलब यहीं से हमें समझ में आ गया कि ये Z प्लस की बात की जा रही है और इन्फिनाइट के लिए। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन G। ठीक है, तो आपको एक ग्रुप दे रखा है जो कि ये है, और इसके आपको ये पूछ रहा है इस ग्रुप में कितने एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी ग्रुप है उसका ऑर्डर, यदि वो आइडेंटिटी, जैसे इसकी बात की जाए, इसको कैसे आप डिसाइड करोगे कि इसका ऑर्डर, किस का ऑर्डर फाइनाइट है? देखिए क्या होता है, a टू दी पावर n आ जाए, आइडेंटिटी ले जाए, a को आप ऑपरेट करें n टाइम्स और वो आइडेंटिटी दे जाए, ठीक है ना, तो वो आपका क्या होता है? फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होता है, क्योंकि n जो है वो आपका फाइनाइट है। तो इस ग्रुप के लिए आप जब देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ये एडिशन के रेस्पेक्ट में आप a को, जो a यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो क्या है, a इज द एलिमेंट ऑफ z एंड e इज द आइडेंटिटी ऑफ z। ठीक है, e जो है वो आइडेंटिटी है z की और a जो है वो एलिमेंट है z का। n इज एनी नंबर, ओके, फ्रॉम नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस ग्रुप के लिए देख रहे हो तो ये z एडिशन के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब जब भी ऑर्डर आपको निकालना है तो क्या करोगे, a को कितने टाइम्स ऐड करें, मैं मान रहा हूँ n टाइम्स आप ऐड कर रहे हो तब आइडेंटिटी मिल रही है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, n इंटू a विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये इसके लिए a जो है
ए के किस वैल्यू के लिए ये फॉलो कर देगा, मतलब एन की किस वैल्यू पे, और आप ए का कौन सा एलिमेंट चूज करो। ए के पास पूरा आपके पास जेड है, ए के पास जो चॉइसेस हैं पूरे जेड से आ रही हैं, और एन पे आप क्या पुट करो कि आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू 0, देन इम्प्लाइज दैट एन इंटू ए 0। याद रखना ध्यान से, ध्यान से। आपका जो एन है वो नेचुरल नंबर है, क्या वो 0 हो सकता है? एन जो है, पहले तो ये चीज़ समझिए, ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई। देखिए हमें कोई भी, ये जो ए है इसका इस सेट का एलिमेंट है, ये चीज़ समझ में आई। ए जो है वो इस सेट का एलिमेंट है, मैं चाहता हूँ इसका ऑर्डर निकालना जो कि फाइनाइट हो, तो मैंने मान लिया इसका ऑर्डर एन है, एन एक फाइनाइट वैल्यू है जो कि नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, ठीक है, और वो आइडेंटिटी दी जाती है, उसी को तो हम कहते हैं कि इसका ऑर्डर फाइनाइट है। मतलब किसी पे भी हम उसको ऑपरेट कराएं, जैसे 4 टाइम्स ऑपरेट कराया, उसकी आइडेंटिटी आ गई, इसका मतलब उस एलिमेंट का जो ऑर्डर हो गया वो 4 हो गया। ऐसे मैं ये कह रहा हूँ कि ए जो है वो एलिमेंट है जेड का, उसको मैं n टाइम्स ऑपरेट करा रहा हूँ और वो आइडेंटिटी दे रहा है, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो n होगा, और n जो चॉइसेस आ रही हैं वो नेचुरल नंबर से हैं, मतलब 2 पे आ जाए तो 2 ऑर्डर हो गया, 3 पे आ जाए तो 3, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, बट ये चीज़ इस ग्रुप के लिए लिखा जाए तो वो इस टाइप से लिखा जाता है, ए को हम कितने बार ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए। यदि मैं n टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तो n इंटू ए लिखूंगा, ओके, तो n इंटू ए पे आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू 0, आप सभी जानते हैं, और मैंने निकलवाया भी है, जब मैंने रिंग थ्योरी पढ़ा रहा था तब आपको बताया भी था। चलिए, तो e इज इक्वल टू मैंने 0 रख दिया है, n इंटू ए लिख दिया, और यहाँ पे a ये क्या लिखा हुआ है, a जो ए के पास जो चॉइसेस हैं वो पूरे होल जेड से आ रही है, क्योंकि a जो है वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जेड के। तो अब आपको पूरा समझ में आया ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। चलिए, अब आपके पास मैं ये कह रहा हूँ, ये जो n है वो तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो n के पास चॉइसेस आ रही हैं वो नेचुरल नंबर से आ रही हैं, तो उसके पास तो 0 होने के कोई चांसेस नहीं है। तो और इनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मतलब 100% जो a होगा वो क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और 0 क्या है इसमें, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट, तो a के पास ओनली एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो। इसका मतलब क्या हो गया, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा है इस सेट के पास जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो। तो इसका मतलब ओनली 1 एलिमेंट इस सेट के पास है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है। तो आपका जो आंसर होगा वो देख लेते हैं, 1 क्या है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको हो सकता है आपके दिमाग में हो ही नहीं कि इसके पास कोई फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है या नहीं, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमेशा फाइनाइट ऑर्डर की होती है, याद रखना। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कौन सा कर रहे थे, ओके 22 नंबर को डिस्कस कर रहे थे। इसके पास जो 1 है, 1 इज द आंसर एंड वी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। देखिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैं 2-3 बार करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। तो ऑर्डर ऑफ जी, चलिए मैं पढ़ लेता हूँ पहले, ये तो देखते ही आ जाता है क्वेश्चन, और ये याद भी होगा आप सभी को, क्योंकि इतने बार कर लेते हैं हम लोग तो याद हो जाता है। देखिए, जी बी ए नॉन अवेलियन ग्रुप ऑफ पी क्यू एंड वेयर इज ए पी इज ए प्राइम एंड जेड ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू ट्रिवियल, मतलब आइडेंटिटी नहीं है जेड ऑफ जी में। आपको बेसिकली ये चीज़ दे रखी है, देखिए पी क्यू है एंड जेड ऑफ जी इज द सेंटर ऑफ द ग्रुप, ओके, विच इज नॉट इक्वल टू द ट्रिवियल केस, कि जेड ऑफ जी में आइडेंटिटी नहीं आ रही है, इससे कुछ ज़्यादा आ रहा है, या तो आइडेंटिटी नहीं आएगी या फिर और कुछ ज़्यादा आएगा, ओके। तो इस केस के लिए आपको पता है कि जेड ऑफ जी जो है, ये पहली बात ये भी कह रहा है ये अवेलियन नहीं है, याद रखना, अवेलियन होगा तो जेड ऑफ जी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। देखिए, ये चलिए मैं आया है चीज़ तो मैं बता भी देता हूँ। यदि कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर कुछ भी दे रखा है, यदि वो अवेलियन है तो जो जेड ऑफ जी होता है वो सेम टू सेम ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो जाता है। इसका मतलब यदि ये अवेलियन है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल हो जाएगा उसका जेड ऑफ जी, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। और जेड ऑफ जी जो होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है ग्रुप में, ठीक है। तो जब ये अवेलियन है तब ये केस है, चाहे भले ही ये पी क्यू बना रहा है, चाहे पी टू द पावर 10 100 कुछ भी बना रहा है, यदि अवेलियन है तो ये टोटली कंटेंट हो जाएगा जेड ऑफ जी में, ओके, याद रखना। अब बात करते हैं यदि ये अवेलियन नहीं है तब क्या केस है। देखिए, जेड ऑफ जी जो होता है वो प्रॉपरली कंटेंट करता है इन एन ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, एंड ये प्रॉपरली कंटेंट करता है इन द ग्रुप, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो बेसिकली आपको जो करना है इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जैसे ये इसके पास जो चॉइसेस हैं वो पूरा पी क्यू है,
मतलब p टू द पावर q, ठीक है। अब जो इसके पास जो चॉइस जाएगा या तो ये p होगा या फिर p स्क्वायर होगा। p टू द पावर q तो नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रॉपर्ली कंटेंट है, इक्वल टू नहीं है, याद रखना। इक्वल टू होता तो यहाँ पे p टू द पावर q आ सकता था, बट ये नहीं आएगा, आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे क्या चॉइसेस हो सकती हैं, ओनली p। यदि मैं p स्क्वायर और चॉइसेस दे दूंगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो जो z ऑफ g के पास जो चॉइसेस है ओनली p है, तो इसका मतलब इस केस के लिए जो z ऑफ g होगा वो ओनली p होगा। तो आंसर इज z ऑफ g इज इक्वल टू p। और वैसे भी आप ध्यान रखिएगा, यदि ये जैसे मैं 2 ले लूँ, ठीक है, तो 2 टू द पावर q हो जाएगा विच इज इक्वल टू 8, और ये d4 है q8 है। दोनों में आप नॉर्मल या फिर उसका सेंटर देखेंगे, आपको जिसको ये नॉलेज है तो उसको ये समझ में आ जाएगा। 8 ऑर्डर के 2 ग्रुप होते हैं, जैसे d4 की बात की जाए या फिर q8 की बात की जाए, ठीक है। ये दोनों ही ग्रुप नॉन अवेलियन है, मैं नॉन अवेलियन की बात कर रहा हूँ, ओके। नहीं आप कहने लगो Z8 भी तो होता है, तो हो सकता है बहुत से लोगों ने कहा भी हो, ठीक है, बट मैं अभी नॉन अवेलियन की बात कर रहा हूँ। तो d4 और q8 है, ओके, आपके पास। तो ये दोनों का यदि आप सेंटर की बात की जाए तो इसका सेंटर तो 1,-1 होता है, और उसका आप जानते ही हो d4 का जो क्लास इक्वेशन है आप लिखना जानते हो, तो कैसे लिखी जाएगी, 1 + 1 + 2 2 2 2 2 2 आप करके कर सकते हो, ठीक है। ऐसे इसकी क्लास इक्वेशन दोनों की सेम रहती है, बट इसका मुझे पता है तो बता दिया आपको, ठीक है। ये 1,-1 होता है, ओके। इसके सेंटर में जो आता है वो 1,-1 होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो इक्वल टू हो जाता है, यदि आप 8 ले रहे हो तो इक्वल टू 2 हो जाता है, इसी वजह से, क्योंकि इसमें 2 आता है। यदि क्लास इक्वेशन आता है तो आप इजीली इससे वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आया, देन आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ आपको समझनी है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कहीं से भी पेपर बन सकता है, और ग्रुप थ्योरी में तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। और आपको आई थिंक मज़ा भी आ रहा होगा, मैं पूरा स्ट्रक्चर फाड़ के आपको दिखा रहा हूँ, तो मज़ा तो आना ही चाहिए, अदरवाइज़ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, ओके। आप कमेंट करके बताया करिए फ्रेंड्स, आप लोग बताते नहीं हैं कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मैं फालतू में पूछता रहता हूँ, आप लोग बताते तो है नहीं है बिल्कुल, तो बताया करिए, ओके। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो भी बहुत फाड़ू है, तो देखते हैं क्या है। चलिए, तो इसको बहुत ध्यान से, वैसे तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल बेकार है, बट इसको और अच्छा बनाएंगे कैसे, उसके केसेस भी डिस्कस करने की ट्राई करेंगे। चलिए, तो जी बी है ग्रुप ऑफ पी क्यू आर, ऑर्डर ऑफ जी आपको दे रखा है, जिसका जो ऑर्डर है वो पे है पी क्यू आर, और ये पी क्यू आर जो हैं वो आपको प्राइम्स दे रखे हैं, और किस ऑर्डर में कैसे होने चाहिए, पी छोटा होना चाहिए क्यू से और क्यू छोटा होना चाहिए आर से, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, मैं लिख लेता हूँ। अब ये लिख क्यों रहा हूँ इसको बाद में बताऊँगा। जी हैज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, सॉरी फ्रेंड्स, क्यू आर। एंड द सेकेंड वन, साइलो आर सब ग्रुप of G is normal, ठीक है। and the third option is G is abelian, ठीक है। चलिए, तो ये 3 ऑप्शंस हैं आपको दे रखे हैं, इसमें आपको बताना फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है या थर्ड ट्रू है, या फिर फॉल्स है, या कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है, ये बताना है। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, क्या ये जो ग्रुप कभी भी दिया जाता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था, यदि आप इसमें क्यू मेथड लगाएंगे तो डायरेक्टली आप कह पाएंगे दिस इज स्टेटमेंट इज ए ट्रू, ठीक है। और इसी में बताऊंगा कि हर केस में ये ट्रू रहता है, ओके। तो उससे भी अभी अब डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिस्कार्ड कर लेते हैं, तब इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो इसको कैसे डिस्कार्ड किया जाए, आप पी क्यू आर के लिए क्या चॉइसेस ले सकते हैं जिससे ये डिस्कार्ड हो जाए। देखिए, तो यदि हम ध्यान से देखेगा, देखिए पहले ये बताइए कि क्या ये जो ग्रुप है क्या हमेशा साइक्लिक होगा, या फिर अवेलियन होगा, या नॉन अवेलियन भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको सोचना है, वीडियो पॉज करिए और कुछ सोचिए कि ये ग्रुप, आपके पास 3 चॉइस हैं, या फिर हमें अवेलियन होगा, या फिर साइक्लिक ही रहेगा, क्योंकि ये सब क्या है, ये प्राइम है, समझ में आ रहा है। पी क्यू आर ऑल आर प्राइम, और जिसका फॉर्म ये है, यदि आप क्यू मेथड लगाएंगे तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्या है, जी हैज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्यू आर, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता रखा है।
चलिए, और मैं बताऊंगा उस वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया था ये आता कैसे है, तो उसको भी आपको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको ये बताइए, वीडियो पॉज करिए और बताइए कि ये अबेलियन होगा हमेशा, नॉन अबेलियन भी हो सकता है क्या, अबेलियन भी होगा, नॉन अबेलियन भी होगा, मतलब क्या कंडीशन है, क्या साइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब की कंडीशन आप निकालिए तब आगे देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम ले रहे हैं वो केस क्या ले रहे हैं, देखिए पी क्यू आर को अबेलियन रखना है और ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो मैं ये ले सकता हूँ 2 3 5, देखिए 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, और ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ जी यहाँ से क्या बनेगा, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो बेसिकली आप 30 को ध्यान से, ये सब प्राइम है, ये चीज़ समझ में आ रही। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। क्या चॉइसेस हैं, दो चॉइसेस, ध्यान से समझना आप इस चीज़ को। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे। आपका जो ये ऑर्डर बन रहा है, सॉरी ऑर्डर ऑफ जो जी बन रहा है ये 30 बन रहा है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझें। इसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो ये अबेलियन होगा या ये नॉन अबेलियन होगा। देखिए हम नॉन अबेलियन की बात कैसे कर रहे हैं, हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा हो, यदि ये सभी क्या है, ये प्राइम है, आपको दिख भी रहा है, तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5 और इनका GCD यदि आप सभी का लेंगे तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये साइक्लिक होना चाहिए। आप सभी को पता है जब भी इनका GCD 1 होता है तो ये साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो इसका मतलब इसके पास एक चॉइसेस तो है, यदि ये अबेलियन होगा तो 100% जिसको साइक्लिक होना पड़ेगा। तो आपका जो एक चॉइसेस है वो है अबेलियन एंड साइक्लिक, ठीक है। तो अब जो दूसरी कंडीशन है जिससे मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये नॉन अबेलियन हो सकता है, तो उसकी बात भी करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ये नॉन अबेलियन कैसे हो सकता है। देखिए आपने एक DN टाइप का ग्रुप पढ़ रखा है ना, DN जो कि अभी मैंने आपको D4 लिख के दिया था। तो DN क्या होता है, इसकी कार्डिनलिटी होती है 2n, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो, ये जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ओके, क्योंकि इसी वजह से मैंने ये वाला आपका एग्जाम्पल लिया है 2 3 5, क्योंकि यही 2 से डिवाइड होगा और कोई भी आप एग्जाम्पल लेंगे वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसके पास हमेशा, यदि इस टाइप का ग्रुप है तो वो हमेशा एक केस हमेशा रहेगा कि वो नॉन अबेलियन हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि ये जो DN होता है वो नॉन अबेलियन होता है। चलिए तो ये इसके पास एक केस और मिलेगा कि अब ये नॉन अबेलियन होता है। अब ये आपको डिस्कस करना है कि ये होता क्यों है, ऐसा केस क्यों बना कि नॉन अबेलियन हो जाता है कभी कभी, तो उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो इसका मतलब आपको ये तो समझ में आ गया, यदि हम ये केस ले लें तो ये नॉन अबेलियन भी होता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो ये जी इज अबेलियन हमेशा नहीं होता, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। देखिए अब यदि आप क्वेश्चंस को यहीं से आप आंसर दिखाना चाहते हो तो आप इजीली से कर पाओगे। देखिए यदि आप ऑप्शन देखें आपने तो ध्यान से आप देखेंगे ऑप्शंस को, तो देखिए ऑप्शंस आपको क्या रखा, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो इसमें तो अभी हमने कुछ कहा ही नहीं है, हमने केवल ये कर पाया कि थर्ड जो है वो फॉल्स है। तो आप देखिए थर्ड फॉल्स जैसे ही आपने बताया तो आपके 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया एंड डी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। इसका मतलब डायरेक्टली ए ऑप्शन ट्रू हो गया और आपका काम यहीं खत्म हो गया, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता तो आप इसे कैसे करते, मतलब ऑप्शन इस टाइप से नहीं दिए होते जिसमें इसको ही निकालने से आपके आंसर मिल जाता, तो आप कैसे करते, तो उसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इसका तो काम खत्म हो गया, तो इसे मैं रेज कर देता हूँ, आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए ये नॉन अबेलियन क्यों आया, तो इसकी चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है। देखिए कैसे, तो जब हम बात करते हैं इस केस की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 3 5 आ रहा है। इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है वो 2 × 3 × 5 है। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से, मैं आप सेकंड ऑप्शन को निकालना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या निकालना चाहता हूँ, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आएगा आपको सोचने में, समझने में, सब कुछ। तो मैं क्या चाहता हूँ, साइलो आर सब ग्रुप, आर की जगह यहाँ 5 है तो 5 SSG निकाल लूँ, ओके, क्योंकि आर की जगह 5 है तो ऑर्डर ऑफ 5 SSG विच इज इक्वल टू ऑल ऑफ 5, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये कह रहे हैं क्या ये नॉर्मल है, तो यदि नंबर ऑफ 5 SSG इज यूनिक देन इट इज नॉर्मल। तो मैं नंबर ऑफ 5 SSG निकालना चाहता हूँ, तो 1 + 5k विच इज डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो आप जानते हैं वो क्या है, 30 है। आ रही है बात समझ में, तो बात 30। अब देखिए ये किस वैल्यूज़ के की किस वैल्यू के लिए ये डिवाइड करेगा, देखिए 0 के लिए तो हमेशा करता है। अब ये और देख ले क्या और किसी वैल्यू के लिए ये डिवाइड कर रहा है, तो आप हमेशा बता पाएंगे ये 1 के लिए भी कर रहा है, क्योंकि 5 × 5 = 1 6।
तो आपके पास ये जो केस बन जाता है, इससे ही आप कह सकते हैं कि ये नॉन अवेलियन आ रहा है। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ से यदि आप और भी कोई केस लोगे, जैसे Z2 जा 5 2 जा 10 11, और कोई नहीं करेगा, बस ये दो वैल्यू आएंगी के लिए, 0 के लिए और 1 के लिए, ये डिवाइड कर देगा। इसका मतलब जो नंबर ऑफ 5 SSG हैं वो यूनिक तो नहीं है, इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं होगा। तो ये नॉर्मल तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम साइक्लिक। यदि हम यहाँ से ये कहते कि ऑर्डर ऑफ G जो है वो साइक्लिक है, जैसा कि आपने ये बताया कि Z2 Z3 Z5 ले लो तो ये साइक्लिक हो गया। और आप जानते हो कोई ग्रुप साइक्लिक है उसके पास हमेशा, जैसे में बात की जाए जो 5 ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होगा, ये चीज़ है। और जो भी यूनिक सब ग्रुप होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है ग्रुप में। तो जब यदि मैंने मान लिया कि ये साइक्लिक है, ठीक है, तो इसके पास यूनिक सब ग्रुप होगा 5 ऑर्डर का, ये बात मानते हो, क्योंकि 5 डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, देन इट हैज़ ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है। तो इसके पास 5 ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होगा। यदि इसके पास यूनिक सब ग्रुप है 5 ऑर्डर का, तो ये हमेशा नॉर्मल होगा क्योंकि यूनिक है। ये चीज़ समझ में आ रही है? क्योंकि एक ये थ्योरम भी होती है कि यदि कोई ग्रुप साइक्लिक है, और उस साइक्लिक तो छोड़िए, इसकी तो ये थ्योरम होती है, जैसे साइक्लिक है तो वो हमेशा उसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं। मोर ओवर यदि अवेलियन भी है तो उसके सारे सब ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं ग्रुप में, ठीक है ना। और मैं साइक्लिक और अवेलियन दोनों छोड़िए, यदि कोई सेट है आपका या फिर ग्रुप है, उसका जो सब ग्रुप आपने निकाला वो यूनिक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। बट यहाँ पे तो साइक्लिक आप कह रहे हो, और जो साइक्लिक कह दिया तो इसका एवरी सब ग्रुप क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। बट यहाँ पे तो ये नॉर्मल ही नहीं आ रहा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यदि आप इसको साइक्लिक मानते हो तो यहाँ से इसको नॉर्मल आना पड़ेगा, बट ये नॉर्मल नहीं आ रहा है। तो इसी की वजह से यहाँ पे नॉन अवेलियन का केस उठ जाता है। तो हमेशा ये जो चीज़ है ये साइक्लिक और अवेलियन नहीं होगी, याद रखना। इसमें एक केस भी आता है, ये बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छा है। यदि आप इसको अच्छे से स्टडी करोगे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिल जाएगा और ग्रोथ थ्योरी में आप बहुत कुछ नया जान पाओगे। ओके, तो उसी को थोड़ी सी चीज़ें मैं आपके सामने लाया। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा समझने में। यदि अच्छा लगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं कि क्या समझ में आया नया। देखिए हर समय यदि कोई ग्रुप ऐसा हो सकता है तो वो हमेशा नहीं कि साइक्लिक हो, उसके पास एक ऑप्शन जरूर रहेगा नॉन अवेलियन का, ठीक है। अवेलियन होगा तो वो हमेशा साइक्लिक हो जाएगा। देखिए आप ऐसा ग्रुप नहीं बना सकते कि अवेलियन हो साइक्लिक ना हो, आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन जरूर रहेगा कि वो क्या है, वो क्या है, नॉन अवेलियन है, ठीक है। वो किस वजह से, इस वजह से, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि ये साइक्लिक ही है, मैं नहीं मान रहा ये नॉन अवेलियन है, तो आपका ये जो कंडीशन है ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ से 1 हटाना पड़ेगा और आपको केवल कहना पड़ेगा कि इसके पास ओनली 1 चॉइसेस होगी, ठीक है। यदि 2 चॉइसेस होगी तो ये सेकंड केस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके पास 1 चॉइसेस होनी पड़ेगी, तभी ये क्या करेगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यदि ये साइक्लिक ले रहे हो तो इसके पास ओनली के बराबर 0 के लिए ही चॉइसेस होगी, याद रखना, इसको आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वैसे जब आप साइक्लिक की बात कर ही रहे हो तो आप कभी चेक करोगे ही नहीं, पहली बात, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। जब आपके पास ये चीज़ आपने मान लिया कि ये मान लो मैं साइक्लिक मान रहा हूँ, तो आप इसे कभी भी चेक नहीं करोगे, ओके। क्योंकि साइक्लिक कोई भी ग्रुप है तो उसके सबरे जो सब ग्रुप होते हैं वो हमेशा नॉर्मल होते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं इसकी। तो ये चीज़ बेसिकली ये मैं देखूं तो इन जनरल यदि आप ये नहीं कहता, इसने कहा तो है नहीं कि आप क्या करिए, तो ये बेसिकली रॉन्ग भी स्टेटमेंट हो सकता था। बट आप क्या ले रहे हैं, ध्यान से ऊपर वाले स्टेटमेंट को देख के यदि आप नीचे वाले को और ऑप्शंस पे डिपेंड रहेंगे तो आपको ये ट्रू दिखाना पड़ेगा। किस केस के लिए, मैं मान के यदि हमें ये ऑप्शन ट्रू दिखाना है क्योंकि क्वेश्चन सही है तो इसको हमें ट्रू लेना पड़ेगा, तो इसे ट्रू लेना पड़ेगा तो हमें सेकंड जो ये नीचे वाला केस है सही ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, जो कि क्या है, साइक्लिक लेके ही चलना पड़ेगा। और ये जब साइक्लिक है तो ये ऊपर वाला तो हमेशा ट्रू ही होगा। देखिए कैसे। और यदि मान लो ये नॉन अवेलियन भी है, देखो साइक्लिक है तो इसका कोई भी सब ग्रुप है वो हमेशा नॉर्मल होता है, तो आप इजीली से यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए जैसे ये 30 ऑर्डर है, ये साइक्लिक है, इसमें मैं QR की बात कर रहा हूँ। QR क्या है, QR है आपका 5 3 जा 15, 15 डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप 30, तो 15 हमेशा यूनिक सब ग्रुप होगा। यदि ये यूनिक है तो हमेशा नॉर्मल होगा। और वैसे भी साइक्लिक ग्रुप है आपका, कोई भी सब ग्रुप है वो नॉर्मल होता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सेकंड, जब आप साइक्लिक वाला लोगे तो वो ट्रू हो गया। अब मैं नॉन अवेलियन वाला ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, नॉन अवेलियन वाला ले रहा हूँ और 15 ऑर्डर को मैं चाहता हूँ कि ये क्या ये नॉर्मल है या नहीं नॉन अवेलियन केस में। तो आप फ्रेंड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप में यदि 15 का डिवाइड दोगे, मान लीजिए ये ऑर्डर ऑफ H है, चलिए मैं लिख लेता हूँ, ये ऑर्डर ऑफ H है और मैं चाहता हूँ कि H क्या है, H
नॉर्मल है या नहीं। तो आप जानते हैं कि इंडेक्स क्या होता है, कभी भी इंडेक्स आपने पढ़ा, इंडेक्स ऑफ जी, एच, इंडेक्स ऑफ एच इन जी, मतलब ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, इसका सबग्रुप किया जाए और ये 2 आ जाए, तो ये जो h है वो हमेशा नॉर्मल होता है इन जी में, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो 30 है और आपको दिखाना है 15 का, तो ये हमेशा 2 आएगा, और यदि ये 2 आ जाता है इसका मतलब होता है तो h है वो नॉर्मल होगा जी में। तो इससे ग्रुप से तो कोई मतलब नहीं क्या वो अबेलियन था या क्या नहीं था, ठीक है। तो ये हमेशा ये चीज़ फॉलो करेगा, इसका मतलब चाहे वो अबेलियन हो चाहे ना हो, हमेशा ये नॉर्मल होगा। इसका मतलब जो ये ऊपर वाला स्टेटमेंट है उस पर कोई कंडीशन नहीं है, वो दोनों के लिए ट्रू है, बट जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले के लिए ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब यदि ये ऑप्शन में कुछ और कुछ दिया रहता तो ये चीज़ जो थी ये रॉन्ग हो सकती थी, ठीक है। बट यहाँ पे अभी ऑप्शंस में कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, क्योंकि उन्होंने सेकंड जो एजप्शन है वो मान के चले हैं, तो इसलिए दोनों ट्रू हो गए। यदि ऑप्शंस ऐसे कुछ दिए होते जिसमें सेकंड ऑप्शन अलग कर दिया जाता है, ओनली कहता वन ऑप्शन इज ट्रू, तो ये गलत होता, ठीक है। तो मैंने आपको सामने सब कुछ खोल के दिखाने की कोशिश की है। आई थिंक कुछ भी रह गया है तो आप ग्रुप में आके भी डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर कहीं भी कोई डाउट है तो, ठीक है। चलिए, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट मारिए, आपको सब समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। आई थिंक वो आपका लास्ट भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आपको आई थिंक कुछ नया सीखने को मिला होगा वीडियो में, और बोर नहीं हुए होगे। मेन बात है बोर नहीं हुए होगे, मैंने जो मैं कह रहा हूँ आई थिंक आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो आपका नहीं है, देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आप ग्रुप थ्योरी सेगमेंट ख़त्म हो गया है। एंड चलिए मैं आगे भी देख लेता हूँ और भी कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, तो देन हम बात करेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन और है, देन उसके बाद भी देख लेंगे क्या है नहीं। चलिए, तो 29 क्वेश्चन नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 एक आपको दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है 5 ऑफ p प्लस 5 ऑफ 2p प्लस 5 ऑफ 2 स्क्वायर p प्लस डॉट डॉट 5 ऑफ 2 की पावर m p। देखिए, कभी भी इस टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने आपको बताया लीनियर अलजेब्रा जब भी कराता हूँ मैं तभी ऐसा बताता हूँ। आप m बराबर कोई भी एक्सप्रेशन है 2 तो मानना ही नहीं कभी, उसमें आप कभी नहीं कर पाओगे कि ऑप्शन कौन से ट्रू है। 3 हमेशा मान लेना, 3 मान लो, हमेशा एक ही बार में आंसर आ जाएगा। तो 3 मानो 5 ऑफ p प्लस 5 ऑफ 2p प्लस 5 ऑफ 2 स्क्वायर p प्लस 5 ऑफ 2qp। और आप जानते हो, यदि चलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, यदि आप नहीं जानते तो मैं बता दूँ, ये 5 ऑफ 2p का मतलब 5 ऑफ p 5 ऑफ 2 कर सकते हो, 5 ऑफ p 5 ऑफ 2 स्क्वायर कर सकते हो, 5 ऑफ p 5 ऑफ 2 की पावर q कर सकते हो, तो ये आप कर सकते हो। और यदि आपको नहीं पता ऐसी चीज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे कर लो, 5 ऑफ p को आप ओपन कर लेना, p होता है p इंटू 1 अपॉन p करोगे 1 माइनस, चलो मैं करके बता देता हूँ एक बार। 5 ऑफ p आपको निकालना है, तो ये p है, p इज ए प्राइम नंबर, देन आप कैसे सॉल्व करते हो, p इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p, ओके, p माइनस 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो p माइनस 1 अपॉन p, तो p से p कट जाएगा। तो बेसिकली 5 ऑफ p की जो वैल्यू है वो p माइनस 1 आएगी, हमेशा आती है, ठीक है। तो याद कर लो आप इस चीज़ को, या फिर आप निकालना सीख लो। तो बेसिकली जो 5 ऑफ p है सभी में p माइनस 1 वैल्यू आएगी, तो मैं क्या ले रहा हूँ, p माइनस 1 इज ए कॉमन टर्म। अब आपको 5 ऑफ p की वैल्यू p माइनस 1 कॉमन ले ली, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 5 ऑफ 2 है, आप इसे इवेल्यूएट भी कर सकते हो, 5 ऑफ 2 विच इज़ ऑल्सो 1, यहाँ से 5 ऑफ 2 स्क्वायर आएगा, ओके। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, आप वेरीफाई कर लेना, ओके। मतलब 2 की पावर कुछ भी हो, उससे एक कम पावर करो और लिख दो, वही आंसर हो जाता है। 2 की पावर q है, तो 2 की पावर 2 4, तो 4 आएगा यहाँ से, ठीक है। तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8, तो आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ से 8 p माइनस 1 आ रहा है। हमने कुछ नहीं किया, m बराबर 3 पुट किया। अब आप ऑप्शन में m बराबर 3 पुट करो, यदि ये मिल जाता है तो आंसर आ गया। बेसिकली यदि p माइनस 1 को आप 5 ऑफ p भी लिख सकते हैं, हो सकता है आंसर में 5 ऑफ p के टर्म में दिया गया हो, तो उसको भी आप देख लेना। चलिए, तो हम लोग रखते हैं m बराबर 3, आपके सामने ऑप्शंस पहले आए होंगे तो वहाँ से आप लिख लेना, देन आप कर सकते हो। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में m बराबर आप 3 लिखोगे, 2 दी पावर 3 8, 8 माइनस 1 इज 7, तो ये 8 आ रहा है, गलत हो गया। ऐसे आप बी ऑप्शन देखोगे तो 8 p माइन, तो यही ऑप्शन ट्रू हो गया। एंड देन सी अगेन फॉल्स एंड डी अगेन फॉल्स, क्योंकि वहाँ बन नहीं रहा है। ओनली सेकंड ऑप्शन इज ट्रू, क्योंकि सिंगल करेक्ट, अब तो BHU में सिंगल करेक्ट, सॉरी BHU कह रहा हूँ मैं, DU में सिंगल ही करेक्ट आते हैं, देन
तो एक ही ऑप्शन ट्रू होगा। चलिए तो मैं और देख लेता हूँ और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो नो क्वेश्चंस रिमेनिंग। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। मैंने आपको 2016 एंड 2017 दोनों को फिनिश करके दिया है। आप बस ग्रुप थ्योरी को एंजॉय करना सीखिए एंड फील करना सीखिए। यदि आप माइंड में ही फील करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, यदि कुछ दिक्कत हुई है तो। और वैसे तो आई थिंक सब कुछ समझ में आया ही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मोर ओवर आप ग्रुप में ऐड होकर भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और भी वीडियो यदि आप ग्रुप थ्योरी मज़ा आ रहा है देखने में, ग्रुप थ्योरी देखिए जिसको फील करना आ गया तो उसे मज़ा आने लगा होगा। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो आई बटन पे आपको लिंक दिए गए हैं, तो वहाँ से आप जाके, और नहीं मिल रहा है आपको आई बटन पे तो आप बेसिकली हमारे ग्रुप पे जाइए, वहाँ पे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सॉल्यूशन ऑफ BHU, सॉरी फिर से BHU बोल रहा हूँ, DU 2018 के साथ, ठीक है। तो बाय बाय।